हेलो फ्रेंड्स, नीट 2013 काइनामेटिक्स के इस क्वेश्चन को मैंने फिरंगी को फॉलो करो हिंट सेक्शन के लिए चूज किया है। क्यों? ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आएगा। स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेज h1 h2 एंड h3 in first 5 second, in the next 5 second and the next 5 second respectively, the relation between h1 h2 and h3। अब ये क्वेश्चन मेरी नज़र में कई लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है और कई लोग इसका गलत आंसर भी निकाल सकते हैं। रेशोज गलत निकाल सकते हैं, रिलेशन गलत निकाल सकते हैं। बट आप अगर इस हिंट सेक्शन को फॉलो करेंगे और इसी फ्रेमवर्क से काम करने की आदत डालेंगे तो आपकी जो एरर होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। देखिए कैसे। जैसे सबसे पहले आप ये निकालिए कि अगर स्टोन फ्रीली फॉल करता है ग्रेविटी में तो वो 5 सेकंड में अपने गिरने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो फ्रीली फॉल बोला है तो यू तो ज़ीरो लेंगे ही, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो से हमने उसे छोड़ा है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा जी, जिसका वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है वेरिएबल फॉर्म में। तो हम जी का वैल्यू क्या लेते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब आप लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है। तो यहाँ रखा हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 250/2। अभी डिवाइड बाय 2 मत करिएगा क्योंकि बाद में 2 कॉमन आके कटने वाला है। आ गया। अब निकालो आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो देखो, जो काम आपने पहले किया जस्ट उसी का रिपीटेशन है, तो आपके माइंड पर बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा और आपको पता है कि 5 की जगह केवल 10 रखना है। ये हो जाएगा 1000/2। अब जो आपको H2 दिया है, मैंने उसकी लैंग्वेज देखिए कितनी सिंप्लीफाई करी है, और आपको भी इसी सिंप्लीफाइड तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा। कि क्वेश्चन ने आपको कहा H2 जो है वो अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल है, तो आप ये ना सोच के ये सोचिए कि आपको t बराबर 5 से t बराबर 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस चले ये निकालना है। तो ये निकालना है मतलब आपको H2 निकालना है, और ये निकालना कितना आसान है आपके लिए। 1000/2 टोटल 10 सेकंड में चले, पिछले क्वेश्चन का आंसर। उससे पिछले क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में कितना चले, 250/2। सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में इतना चले, 5 में इतना चले, तो 5 से 10 के बीच में कितना चले, 750/2। H2 आ गया आपका। अब चाहो तो आप यहीं से अपना ऑप्शन चेक कर सकते हो। कैसे? देखो, H1 था पहले 5 सेकंड में, यानी 0 से 5 सेकंड में कितना चले, 250/2, और 5 से 10 में कितना चले, 750/2। यानी इन दोनों से आपको क्या मिला, H2/H1 किया तो 3:1, यानी H1 बराबर H2/3। आप इसे ऑप्शन में चेक कर लो, अगर ये आपको पहले ही मिल जाता है तो अपना आंसर टिक कर दो, S3 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ऐसे दो ऑप्शन मिलते हैं जिनमें H1 बराबर H2/3 दिया है, यानी अब H3 निकालना ज़रूरी हो गया है और वो आपका सही आंसर डिसाइड करेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझो कि 5-5 सेकंड के 3 इंटरवल हैं, यानी टोटल जर्नी कितने सेकंड की है, 15 सेकंड की। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि 15 सेकंड में कितना फॉल हुआ, तो आपने पहले दो क्वेश्चन में जो किया था वही यहां पर आपको करना है, हाफ जी टी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 2250/2। अब सपोज करो आपको H3 निकालना है, तो आप मन में ये सोचो, अपने आप को ये बोलो कि मुझे H3 निकालना है, मतलब मुझे 10 से 15 सेकंड में कितना चला ये निकालना है। तो 15 सेकंड में कितना चले, 2250/2। 10 सेकंड में कितना चले, तो अब आपसे गलती नहीं होगी, आप यहाँ पे H2 नहीं लिखोगे, आप 10 सेकंड में कितना चले वो लिखोगे। वो कितना था, 1000/2। तो ये कितना आया, 1250/2। अब H1 आपके पास है 250/2, तो आप H1 और H3 के बीच का रिलेशन निकाल लोगे। ये कितना हो जाएगा, 125/25। देखो मैंने कहा था 2 का टेंशन मत लो, कट जाएगा। ये कितना आया, 5, यानी H1 कितना आ गया, H3/5। तो एक आपके पास ये रिलेशन आया, एक ये रिलेशन आया। अब आप समझ जाओ कि आपका कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। तो क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ता है, उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है।
डिवाइड करने का तरीका मैंने बताया, फिरंगी को फॉलो करो, क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो। अभी आपको ये लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आप ये अपने माइंड में प्रोसेस करना शुरू करोगे, फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे, तो ये अपने आप होता चला जाएगा और आपको क्वेश्चन करते वक्त ये सारे स्टेप्स अपने आप सूझेंगे, जो कि जनरली आपको नहीं सूझते और आंसर नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।